हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। मूवी के शुरुआत में गार्बेज वाला एक एरिया दिखाया जाता है, फिर वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बहुत से कॉकरोचेस को छोड़ा जाता है जो कुछ ही देर में पूरे गार्बेज को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम पीडी और टेक्नोलॉजी के फाउंडर मिस्टर चोई को देखते हैं, जिसने जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैप्री नामी एक कॉकरोच को डेवलप किया है जो इस दुनिया से गार्बेज की प्रॉब्लम को पूरी तरह से दूर कर देंगे और इनको आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बाद हम पीडीआर की एक शिप को देखते हैं जिसमें विक्टर अपने कैप्री को लेकर नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था। तभी एली विक्टर के पास आती है और उसे एक ट्रांसमीटर देती है जिसके सिग्नल को इम्प्रूव कर दिया गया है और अब इसकी मदद से सभी कॉकरोचेस को कंट्रोल किया जा सकता है। इसी बीच हम एक रिसर्चर को भी देखते हैं जो कि एक कॉकरोच को लेकर देखने लगता है, लेकिन तभी से शिप अचानक किसी चीज से टकरा जाती है जिसके दौरान वहाँ से कॉकरोच भाग जाता है और अब कैप्टन और उसकी टीम परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब इनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो यहाँ से केवल 900 मीटर की दूरी पर होता है। लेकिन तभी चाओ यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद वो पानी और हवा का डायरेक्शन देखता है और पायलट को 15 डिग्री में राइट टर्न लेने के लिए कहता है, जिसके बाद पानी के वेव से इनकी शिप टर्न हो जाती है और ये लोग बच जाते हैं। लेकिन तभी चाओ को आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज दिखाई देता है और वो इस बात से काफी हैरान भी हो जाता है। तभी एली यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि इस एक्सीडेंट की वजह से पूरे 6 टैंक में कॉकरोच अनस्टेबल हो गए हैं। इस पर चाओ कहता है कि आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्बेज था जिसकी वजह से ही तुम्हारे कॉकरोच अनस्टेबल हुए होंगे। अब रात के समय एली कंट्रोल रूम में जाना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को मार देती है। फिर वो अंदर जाती है और यहाँ के सर्वर में कोई नया सिस्टम अपलोड कर देती है, लेकिन तभी से वहाँ पर कॉकरोच आ जाता है, जिस पर एली कहती है कि अब हमारी मिलिट्री तुम सभी को एक वाव मशीन में कन्वर्ट करेगी। फिर एली जब उसे टच करने के लिए जाती है वो उसे काट लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसे मार देती है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर हजारों कैप्री कॉकरोचेस आ जाते हैं और एली पर हमला करके उसे मार देते हैं। वहीं चाओ अपने रूम पर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर सिया उसके रूम के अंदर गई थी। तभी सिक्योरिटी चीफ को कंट्रोल रूम का सीसीटीवी फुटेज मिलता है जहाँ कॉकरोचेस ने एली को मार दिया गया था और विक्टर अब ये जान जाता है कि एली असल में मिलिट्री की भेजी हुई एक जासूस थी। तभी यहाँ कॉकरोच का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है, लेकिन विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर से उनको आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी पता चलता है कि कॉकरोच कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और अब ट्रांसमीटर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद विक्टर सिक्योरिटी टीम को उनको शूट करने के लिए बोलता है। इधर सिया अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, लेकिन तभी से चाओ वहाँ पर अचानक आ जाता है और सिया के बॉयफ्रेंड को पीटने की धमकी देने लगता है क्योंकि चाओ ये जानता था कि वो सही लड़का बिल्कुल भी नहीं है। जिस पर सिया कहती है कम से कम वो मेरी केयर तो करता है। इस पर चाओ कहता है कि मुझे पैसा कमाना था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ग्रैंडमा के पास छोड़कर गया था। तब सिया उसे कहती है कि क्या उस वक्त भी आप पैसा कमा रहे थे जब मेरी मदर की मौत हुई थी। तभी अचानक से इनको यहाँ अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर पता चलता है कि यहाँ कॉकरोच का एक ग्रुप आ गया, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिकी नाम की लड़की शावर लेने गई होती है जहाँ अचानक से पानी गिरना बंद हो जाता है और अब यहाँ पर भी हजारों कॉकरोच आ जाते हैं जो एक झटके में ही उसे मार देते हैं। अब ये सब देखकर जैमी काफी डर जाती है और तुरंत यहाँ से भागने लगती है। इधर कॉकरोच ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं विक्टर के साथ में सिक्योरिटी टीम भी कॉकरोच के सामने फंसी हुई थी और वो लोग उनको रोकने की काफी कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान कॉकरोच बहुत दर्दनाक तरीके से इनको मारने लगे थे। यहाँ देख सिक्योरिटी चीफ भी विक्टर को एक आदमी के साथ भेजता है, लेकिन दरवाजा ओपन होने से पहले ही इस आदमी की भी मौत हो जाती है। वहीं अब सिक्योरिटी चीफ के दोनों लोग भी कॉकरोच के बीच में फंस जाते हैं, जिसके बाद कॉकरोच उनको भी मार देते हैं। तभी सिक्योरिटी चीफ ये देखता है कि विक्टर अकेले ही अंदर जाने लगा है। फिर वो भी अंदर आना चाहता है, लेकिन विक्टर तुरंत ही दरवाजे को बंद कर देता है क्योंकि उसके साथ में काफी सारे कॉकरोच भी अंदर आ सकते थे। ही बाकी सभी लोग रेस्टोरेंट वाले एरिया में इकट्ठे हो गए होते हैं और बाकियों से भी यहाँ आने के लिए कहते हैं, जिसे सुनकर विक्टर भी वहाँ जाने लगता है। तभी रिसर्चर भागता हुआ आता है जिसे कॉकरोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ था, जिसके बाद वो चाओ कॉकरोच को हटाने में उसकी हेल्प करता है और एक आदमी उस कॉकरोच को मार देता है। तभी इसी वक्त विक्टर भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसने कैप्री कॉकरोच ने बहुत सारे लोगों को मार दिया। फिर विक्टर इनको शांत करवाता है और कहता है कि यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये कैप्री ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करते हैं जिनको हम कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं। इसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी विक्टर उस पर गन पॉइंट
पॉइंट कर देता है और ऐसा करने से उसे रोक देता है। लेकिन तभी मौका पाकर चाओ गन वापस ले लेता है। तभी वहाँ पर रेस्क्यू टीम का कॉल आने लगता है। ये देखकर विक्टर ने कॉल उठाने से मना करता है क्योंकि इस बारे में पता चलते ही उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद वो सभी को अपनी कंपनी का 1% देने का वादा करता है, जिसकी कीमत $200 मिलियन थी। अब ये सब सुनकर विक्टर की बात मान जाते हैं। अब इनकी वजह से चाओ कुछ भी नहीं कर पाता और सभी लोग कॉकरोच का सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। तभी इसी बीच कुछ कॉकरोच आकर केक में चले जाते हैं और एक लड़का उसको उठाकर खाने लगता है। अब इस तरह से कॉकरोच उसके जिस्म के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है और फिर कुछ ही देर में उसकी मौत भी वाक़या हो जाती है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर हजारों कॉकरोच आने लगते हैं। यहाँ देख क्लीन गार्बेज से उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब ये सभी लोग आग बुझाने वाली गैस का इस्तेमाल कर रहे थे और चाओ इनको शूट कर रहा था, लेकिन ये कॉकरोच बहुत ही बड़ी तादाद में थे, इसलिए इनको यहाँ से भागना पड़ता है। तभी इसी बीच लीन गिर जाती है और अब कॉकरोच इसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखते ही एक आदमी इसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन कॉकरोच उसे ही मार देते हैं, जिसे देख लीन काफी डर जाती है। लेकिन अब कॉकरोच को रोकने के लिए चाओ गैस वाली पाइप को तोड़ देता है और सभी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन सिया का फोन वहीं पर गिर गया होता है और वो उसे लेने के लिए वापस चली जाती है। ये देखकर चाओ उसे बचाता है और उसे भाग जाने के लिए कहता है। लेकिन अब कैप्टन यहाँ पर आ जाता है और चाओ को भागने के लिए कहता है, क्योंकि इसी की गलती की वजह से यहाँ पर सब लोग फंसे हुए हैं। फिर चाओ लीन को लेकर भागता है, जबकि विक्टर और बाकी सब कंट्रोल रूम के अंदर पहुंच गए थे। लेकिन अब कॉकरोच भी चाओ के पीछे आ रहे थे, इसीलिए विक्टर गेट को बंद करने के लिए जाता है, जिसे देखकर सिया उसे रोकने की काफी कोशिश करती है और चाओ भी सेफ तरीके से अंदर आ जाता है। इसके बाद सिया फिर से अपने फोन को देखने लगती है। ये देखकर चाओ उसका फोन मांगता है, लेकिन वो अपना फोन इसे नहीं देती, जिसके बाद वो गुस्से में आकर उसका फोन फेंक देता है, जहाँ कवर के अंदर सिया और उसकी मदर सुन की फोटो दिखाई देती है। फिर पता चलता है कि सुन जब प्रेग्नेंट थी, चाओ उसे अकेला ही छोड़कर पैसा कमाने के लिए चला गया था और सिया को जन्म देते हुए उसकी मौत वाक़या हो गई थी। लेकिन चाओ उस वक्त में भी अपनी फैमिली के साथ में नहीं था, जिसकी वजह से ही सिया उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इधर विक्टर कैप्री सिस्टम को एक्सेस करने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे एक्सेस नहीं कर पाता और तभी उन लोगों को दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है। फिर ये लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं, जहाँ पर इनको कैप्टन दिखाई देता है। अब उसे देखते ही लिन दरवाजा ओपन करने के लिए जाती है, लेकिन चाओ ऐसा करने से उसे मना कर देता है और कहता है कि इसे बाहर एक भी कॉकरोच नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो ये जान चाहता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। लेकिन अब लिन कोई बात नहीं मानती और कैप्टन को अंदर आने देती है। फिर पता चलता है कि कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे हैं और वो लिन को दूर फेंक देता है। ये देखते ही जियामी उस पर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है, जबकि विक्टर दरवाजा ओपन करने लगता है। लेकिन इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर भी हमला कर देता है। इसके बाद कैप्टन जियामी की ओर भी आने लगता है। ये देखकर पीछे से एक आदमी उस पर हमला करता है, जिसके बाद कैप्टन उसे कॉकरोच से मार डालता है। अब ये देखते ही सिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कैप्टन उसके पैर में राड घुसा देता है। ये देखकर चाओ तुरंत उसकी हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन अब कैप्टन उसकी तरफ आने लगता है, इसलिए सिया उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन चाओ उसे छोड़कर नहीं भागता और तभी सिक्योरिटी चीफ आकर कैप्टन को शूट कर देता है। लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो अभी भी जिंदा था और सिक्योरिटी चीफ के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जिसके बाद वो कैप्टन को फिर से शूट करता है और सब यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि कॉकरोच अब कैप्टन की बॉडी से बाहर आने लगे थे। लेकिन सिक्योरिटी चीफ कैप्टन के बाजू में शूट कर देता है और उसके अलावा बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो इसे भी अपने साथ लेकर मरना चाहता था। ये देखकर विक्टर उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे बिना कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ उसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरे साथियों की फैमिली का ख्याल रखना। और उसके बाद सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है। वहीं चाओ सिया के जख्मी पैर पर बैंडेज लगाता है और अब सिया को अपने फादर के प्यार का एहसास हो गया था। इसके बाद चाओ विक्टर से पूछने लगता है कि आखिर इन कॉकरोचेस को हुआ क्या है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और पहले से ज्यादा स्मार्ट भी हो चुके हैं। फिर विक्टर रिवील करता है कि उनको क्वीन कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर की बनाई हुई एआई सिस्टम है। अब चाओ कहता है लेकिन उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे थे। इस पर विक्टर कहता है कि इन करोड़ों कॉकरोचेस को कंट्रोल करना मुश्किल था, इसलिए हमने एक एआई सिस्टम बनाई थी क्वीन थी, जो इनको कंट्रोल करती है और वो गार्बेज को आइडेंटिफाई करना भी सिखाती है। लेकिन मुझे भी ये नहीं पता कि वो अचानक से इंसानों को क्यों मारने लगी है, क्योंकि क्वीन का कोर प्रोग्रामिंग गार्बेज को मिटाना है, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम किसी तरह से उसके सर्वर को बंद कर देंगे, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन कॉकरोच स्टोरेज रूम के अंदर भी आ चुके थे, जिस पर रिसर्चर कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे जाएगा, फिर वो सभी लोग सो जाएंगे और अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाएगा तो वो मर भी सकते। अब ये देखकर वो टेम्परेचर को 5 डिग्री पर सेट कर देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं। फिर चाओ कहने लगता है कि इंसान भी कितना अजीब है, वो गार्बेज खुद बनाता है, जबकि मिटाने के लिए
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहता है, लेकिन वो कभी भी इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। इसके बाद वो सिया से सॉरी भी बोलता है क्योंकि इसने भी अपनी प्रॉब्लम का सामना नहीं किया और अपनी डॉटर की हैप्पीनेस भी नजरअंदाज करता रहा। लेकिन अब चाओ ये डिसाइड करता है कि वो सिया को कुछ भी नहीं होने देगा और इस तरह से इन दोनों के बीच में कनेक्शंस बनने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ के कॉकरोचेस सो गए थे, इसलिए सब लोग सर्वर वाले रूम की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जियामी की ओर एक कॉकरोच गिर जाता है और वो डर की वजह से नीचे गिर जाती है। लेकिन अब इसका नेकलेस एक जगह में फंस गया था और उसे लेने के चक्कर में इसका हाथ भी वहीं पर फंस जाता है। ये देखकर रिसर्चर और चाओ उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है और सभी कॉकरोच फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखकर चाओ सिया को विक्टर के साथ भेजता है जबकि खुद जियामी को बचाने लगता है। लेकिन अब जियामी काफी डर गई थी और वो रिसर्चर से कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती। अब रिसर्चर जियामी से प्यार करता था, इसीलिए वो खुद कॉकरोच के बीच में चला जाता है ताकि जियामी को बचाने का और ज्यादा टाइम मिल सके। और अब कॉकरोच उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन जियामी इतनी ज्यादा सेल्फिश थी कि वो रिसर्चर की ओर मुड़कर भी नहीं देखती और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी वक्त और भी कॉकरोच आ जाते हैं और इसको भी मार डालते हैं। इसके बाद ये कॉकरोच चाओ की ओर भी आने लगे हैं, जिसके बाद चाओ चेयर पर स्लाइड करते हुए अंदर आ जाता है। फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया था। अब एआई सिस्टम इनको गार्बेज बोलना शुरू कर देता है और इसके साथ वो खुद में कोई सिस्टम अपलोड करने लगी थी। इसके अलावा बाहर वाले कॉकरोच भी दरवाजा तोड़ने लग गए थे और वो अंदर भी आ जाते हैं। ये देखते ही विक्टर सर्वर का वायर उतार देता है, जिसके बाद कॉकरोच डीएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन तभी पता चलता है कि नया वाला सिस्टम अपलोड हो चुका है और अब खुद क्वीन इनके सामने आ चुकी है, जो इनके साथ में बात भी कर रही थी। फिर चाओ पूछता है कि तुमने हम पर अटैक क्यों किया, जिस पर क्वीन कहने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे गार्बेज खत्म करने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं यहाँ काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने इंसानों को ही खत्म करने का डिसाइड कर लिया, क्योंकि इंसान ही इस गार्बेज का असली सोर्स है। इस पर विक्टर कहता है लेकिन तुम्हारा तो कोर प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकता। क्वीन कहती है कि मैंने इसे चेंज नहीं किया, मेरा टारगेट ज्यादातर पॉपुलेशन को खत्म करना है, जिसके बाद यहाँ धरती फिर से बेहतर हो जाएगी। अब ये सुनते ही चाओ उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है और फिर विक्टर इनके साथ में सेफ्टी रूम में आ जाता है। तब चाओ कहता है कि तुम इसे जलने से बंद कर दो। इस बार विक्टर कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्वीन खुद को हर कैप्री के अंदर अपलोड कर चुकी है, जिसकी वजह से वो सब एक सुपर बायोलॉजिकल कंप्यूटर बन चुके हैं। इसलिए अगर क्वीन को मारना है तो हम सभी कैप्री को मारना होगा। तभी चाओ को एक आइडिया आता है। वो शिप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा गार्बेज है, इसलिए कैप्री उसे देखते ही वहाँ पर चले जाएंगे और वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से सभी कैप्री तुरंत मर जाएंगे। अब ये दोनों रेडार को देखते हैं, जहाँ आइसबर्ग उनके पीछे ही आ रहा था, लेकिन अब क्वीन की वजह से इनका पायलट एरिया में पहुंचना इम्पॉसिबल था। तब चाओ कहता है कि क्वीन का रूम भी इसी फ्लोर में, जिसके बाद हमें आइसबर्ग के आने का वेट करना। जिस पर विक्टर कैमरा चेक करता है, जिसके बाद पता चलता है कि वो एरिया भी कैप्री से भरा हुआ है और इनका यहाँ प्लान भी बुरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन अब चाओ खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर सिया काफी दुखी हो जाती है। लेकिन अब चाओ विक्टर से सिया का ख्याल रखने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो आग जलाने वाला एक जुगाड़ बनाता है और सभी कैप्री को मारता हुआ एंकर के पास आ जाता है। लेकिन इसी वक्त क्वीन भी यहाँ पर आ जाती है और इसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन जब चाओ इसकी बात नहीं मानता तो वो सेफ्टी रूम के अंदर पानी भरना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सिया यहाँ पर फंस जाते हैं, क्योंकि चाओ ने बाहर से दरवाजा बंद करके रखा था। इधर चाओ क्वीन पर आग से हमला कर रहा होता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है, जिसके बाद शिप इसी जगह पर रुक जाती है और आइसबर्ग भी इनके पास पहुंचने वाला था। इसके बाद चाओ क्वीन के साथ में फाइट करने लगता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीके से खुद को बचा रही थी और आखिर में चाओ को जख्मी भी कर देती है। वहीं सेफ्टी रूम के अंदर पानी काफी ज्यादा भर चुका था, लेकिन विक्टर अब ऊपर की शीट तोड़ देता है और सिया को बाहर भेज देता है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता। तभी हम देखते हैं कि आइसबर्ग शिप के पास आ चुका है। इधर चाओ खुद को आग में जला देता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट होते सभी कॉकरोच आइसबर्ग के ऊपर जाने लगते हैं, जिसके बाद क्वीन कुछ भी नहीं कर पाती और अब केवल की सिया जिंदा बची होती है और सभी कैप्री मर चुके थे। इसके बाद सिया स्कूलों में जाकर गार्बेज और उनके रिसाइकलिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने लगती है। इसके अलावा उसने प्लास्टिक बैग यूज करना भी बंद कर दिया था और इसी तरह से हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।